चेन्नई सुपर किंग्स, बड़ा मैच था सीएसके का आरसीबी के खिलाफ, जो कि सीएसके ने गवा दिया है। चेपॉक के मैदान पे जो किला था, 17 साल बाद आरसीबी ने सीएसके को हरा दिया है। और इस हार के सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं, इस हार के गुनहगार कौन है, तो आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। तो बात चल रही है सीएसके वर्सेस आरसीबी का जो मुकाबला हुआ चेपॉक के मैदान पे। जिस तरीके से सीएसके को आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऋतुराज की कप्तानी में सीएसके ने अपना दूसरा मैच गंवा दिया है आईपीएल 2025 का, और ये मैच किसके खिलाफ था? आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी के खिलाफ सीएसके की जो राइवलरी है पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से जो पिछले साल जो मैच हुआ उसमें सब कुछ दांव पे लगा हुआ था, प्लेऑफ की टिकट दांव पे लगी हुई थी, और आरसीबी ने सीएसके को हरा के प्लेऑफ में एंट्री की थी और सीएसके बाहर हो गई थी। लेकिन इस साल जो मैच हुआ, सबकी निगाहें थी कि यार इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि ये मैच था चेपॉक के मैदान पे, जहां की सीएसके आरसीबी से पिछले 17 सालों में हारी नहीं थी। पहले सीजन में हारी थी 2008 में, लेकिन उसके बाद से आरसीबी ने एक भी मैच सीएसके को नहीं हराया था चेपॉक के मैदान पे। लेकिन कल जो मैच हुआ उसमें सीएसके को एक तरीके से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 50 रन के अंतर से आरसीबी ने सीएसके को हरा दिया। अब इस हार के गुनहगार कौन है, हम आपको बता देते हैं। क्योंकि सीएसके का जो परफॉर्मेंस है अप टू मार्क नहीं रहा। धोनी ने बेशक नीचे आके छक्के लगाए और फैंस को थोड़ा एंटरटेन किया, लेकिन पूरा टीम कलेक्टिव एफर्ट नहीं देखने को मिला सीएसके का, जिसकी वजह से सीएसके को हार का सामना करना पड़ा। बड़ी हार मिली, जिसकी वजह से सीएसके की जो नेट रन रेट है उस पर भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि असर पड़ा है, नुकसान हुआ है, माइनस में चली गई सीएसके की टीम। लेकिन बताएंगे कि हार के गुनहगार कौन, तो तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए दीपक हुड्डा। आपने इनका परफॉर्मेंस देखा होगा पिछले मैच, जो कल मैच हुआ आरसीबी के खिलाफ, किस तरीके से ये फ्लॉप साबित रहे। ना बैटिंग में ना फील्डिंग में, किसी में भी इनका दिन नहीं रहा अच्छा, और सीएसके को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके अलावा बात कर लें राहुल त्रिपाठी, ये भाई साहब ना तो पिछले मैच में चले थे और ना जो कल वाला मैच था। दोनों मैच, जो शुरुआत के दोनों मैच हैं, इनके लिए बहुत बेकार रहे हैं सीएसके के लिए। इसके अलावा बात कर लें एक ओवरसीज खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी इंग्लैंड के, हालांकि इंग्लैंड ने इनको काफी समय से नजरअंदाज किया हुआ है, लेकिन सीएसके ने आईपीएल में इनको चुना, एक बार फिर से घर वापसी कराई, लेकिन इनका भी मैच अच्छा नहीं रहा। आरसीबी के खिलाफ ये भी एक तरीके से फ्लॉप रहे। अब आपको बता देते हैं वन बाय वन करके कि इन्होंने किया क्या, हम क्यों कह रहे हैं कि यार हार के गुनहगार हैं ये तीनों। अब आपको बता रहे थे, जरा एक बार इनके परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। आप देखिए दीपक हुड्डा साहब आते हैं आरसीबी के खिलाफ बैटिंग करने। इनको एक तरीके से कहा जाता है कि जिम्मेदारी दी गई थी कि आप टॉप ऑर्डर में जाके अच्छे रन बनाइएगा, टीम को एक तरीके से आप अगर अच्छा खेलेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, इनको रोल दिया गया था अटैकिंग क्रिकेट खेलने का, ताकि टीम जो नीचे के बल्लेबाज है उनके ऊपर प्रेशर ना आए। लेकिन दीपक हुड्डा साहब, जैसा कि पहला मैच रहा वही पुरानी कहानी, आरसीबी के खिलाफ भी फ्लॉप रहे। 9 बॉलों में 4 रन, स्ट्राइक रेट आप देखें 44.44 का, मतलब एक तरीके से शर्मनाक प्रदर्शन रहा दीपक हुड्डा का। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं दीपक हुड्डा को लेके, कल इन्होंने कैच ड्रॉप किया था रजत पाटीदार का। आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार, जो कि विस्फोटक अंदाज में कल नजर आ रहे थे, इन्होंने 17 के स्कोर पे, मतलब आपको बता दें कि रजत पाटीदार सिर्फ 17 रन पे खेल रहे थे जब इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। रविंद्र जडेजा की बॉल पे रजत पाटीदार ने शॉट मारा था और इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया दीपक हुड्डा ने 17 के स्कोर पे, जिसके बाद रजत पाटीदार ने एक तरीके से आड़े हाथों लिया और सीएसके के गेंदबाजों को उसका फायदा उठाया, मौके का फायदा उठाया, जीवन दान मिला, और उसके बाद तो वो रुके ही नहीं और लगातार बॉलर्स को उन्होंने अटैक किया बॉलर्स के ऊपर, और लगातार छक्के चौके लगाए और टीम को एक बड़े टोटल तक ले गए। दीपक हुड्डा मैं मानता हूं कि कल परफॉर्मेंस एकदम बेकार रहा, तो सीएसके की हार के गुनहगार में एक नाम इनका है। उसके अलावा बात कर लें कि राहुल त्रिपाठी जिन्हें सीएसके ने लिया और इस सीजन उन्हें एक नया रोल दिया गया है। आईपीएल में अभी तक जो राहुल त्रिपाठी खेले हैं वो ज्यादातर नीचे खेलते आए हैं, यानी कि मिडिल ऑर्डर में या फिर तीसरे या चौथे नंबर पे, या कई बार 5वें नंबर पे भी खेले हैं। लेकिन सीएसके के मैनेजमेंट ने उनको एक रोल दिया कि आप ओपनिंग करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ जो कैप्टन है यार, जो ओपनिंग करते रहे हैं, बतौर ओपनर सीएसके के लिए उन्होंने काफी ऑरेंज कैप भी जीती हैं, लेकिन इनको ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया राहुल त्रिपाठी को, लेकिन इनका परफॉर्मेंस भी फ्लॉप रहा। सीएसके के जो प्लान्स थे ये उन पर खरे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए और उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इन्होंने 3 बॉलें फेस की कल,
अच्छे नहीं दिख रहे थे, टच में नहीं दिख रहे थे। एक चौका आया था वो भी मिस एज लगा था, मिस टाइम हुआ था, तो वो चौका लग गया। इनकी किस्मत अच्छी थी। 3 बॉलों में 5 रन बनाए। स्ट्राइक रेट तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बॉल में 5 रन का स्ट्राइक रेट का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इनके साथ भी वही कहानी हुई। फील्डिंग में ये भी एकदम से खराब दिखे, एकदम खराब दिखे। इन्होंने भी 19 के स्कोर पे 19 रन पे पाटीदार खेल रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि 17 रन पे पहला विकेट जो चटकाने के मौका मिला रजत पाटीदार का रविंद्र जडेजा की बॉल पे, वो तो छोड़ दिया, दीपक हुड्डा ने कैच छोड़ दिया। उसके बाद 2 रन बाद ही फिर से मौका आया रजत पाटीदार को आउट करने का, लेकिन राहुल त्रिपाठी ने भी कैच छोड़ दिया, जिसके बाद वो और ज्यादा अटैकिंग खेलने लग गए और फिर तो वो रुके ही नहीं। इसके अलावा बता दें कि आपको तीसरे जो गुनेगार हम बता रहे हैं आपको सीएसके की हार के वर्सेस आरसीबी, सैम करन साहब। इंग्लैंड की टीम ने इनको इग्नोर किया हुआ है, काफी समय से इंग्लैंड की टीम का हिस्सा नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेले थे, लेकिन यहां पे इनको पिक करते ही सीएसके एक बार फिर से कि यार चलिए हम आपका करियर बनाएंगे, आपको वापसी कराएंगे। इनकी टीम में भी वापसी कराई है, सीएसके के लिए पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन 2-3 साल इधर उधर हो गए थे। लेकिन सीएसके ने फिर से कहा आप हमारी टीम में आइए, भरोसा है हमें आपके ऊपर। लेकिन ये क्या भरोसा यार, आप परफॉर्मेंस देख लीजिए इनका। 34 रन दिए, 3 ओवर कराए, विकेट एक भी नहीं लिया, और इकॉनमी देख लीजिए इनकी 11.30 की इकॉनमी। और लास्ट के ओवर में 20वां ओवर इनको दिया गया था, और 20वें ओवर में जिस तरीके से इन्होंने 3 छक्के खाए हैं, इन्होंने पूरा यार कह सकते हैं मोमेंटम जो था सीएसके की तरफ आया था, सारा आरसीबी की तरफ कर दिया। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मतीशा पथिराना जो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर बताए जाते हैं, उन्होंने 19वें ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उन्होंने विकेट भी चटकाया था 19वें ओवर में, और सिर्फ 1 रन दिया था, जिसके बाद लग रहा था कि यार आरसीबी जो है अब 180-185 तक रुक जाएगा। लेकिन इन भाई साहब ने आए ये लास्ट ओवर करने के लिए, 20वां ओवर करने के लिए आए, और इन्होंने टिम डेविड के सामने इतनी खराब बॉलिंग की, इतनी खराब बॉलिंग की कि भाई उन्होंने 3 छक्के लगा दिए उनको जड़ के, लंबे लंबे छक्के, जिसकी बदौलत सीएसके जो थी काफी पीछे रह गई। मतलब आरसीबी की जो बैटिंग थी उसी से अंदाजा लगा लिया गया था कि सीएसके इस मैच में बहुत पीछे रह गया है, जीत मुश्किल है इस मैच में। कोशिश कर सकते थे करीब पहुंचने की, लेकिन करीब भी नहीं पहुंच पाए। आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि क्या जो हाल रहा स्कोर कार्ड के, आप देख के आपको पता लग ही जाएगा कि सीएसके ने किस तरीके से बैटिंग की, बॉलिंग किस तरीके से रही उनकी। सीएसके की तरफ से कोई नहीं चला, आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लीजिए, सिर्फ धोनी लास्ट में आके छक्के मारे, और उनके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने दम खम नहीं दिखाया कि यार हम में दम है, हम जीतना छोड़िए, कोशिश भी नहीं दिखी। आपको बता दूं रचिन रविंद्र अंत तक टिकना चाह रहे थे, लेकिन उनकी विकेट भी गिर गई। यश दयाल ने अच्छा ही ओवर मारा उनको, उनका विकेट मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर में आ गए थे वो, क्योंकि सामने जो उनकी तरफ जो सामने कह सकते हैं कि दूसरी साइड में जो बल्लेबाज थे वो ज्यादा तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। दीपक हुड्डा इनके साथ खेले, दोनों रचिन रविंद्र और दीपक हुड्डा के साथ खेल रहे थे, लेकिन दीपक हुड्डा सामने से रन नहीं बना रहे थे बिल्कुल भी। उसके अलावा जो भी बल्लेबाज आया वो मशक्कत करता हुआ दिखा, उससे रन नहीं बन रहे थे। रचिन रविंद्र थोड़ा लय में दिख रहे थे, लेकिन इनको भी थोड़ा फंसते हुए देखा गया, क्योंकि प्रेशर आ गया इनके ऊपर, ये भी रन नहीं बना पाए। 31 बॉल पे 41 रन बना के ये आउट हो गए, जिसके बाद तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उम्मीदें सारी खत्म हो गई थी। राहुल त्रिपाठी वही 5 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ फ्लॉप रहे एक बार फिर से आरसीबी के खिलाफ मैच में, जो पिछले साल मैच हुआ था, जो नॉकआउट में जाने वाला टिकट जो मिलने वाली थी नॉकआउट की, जिसपे सारा दारमदार था, जिस मैच पे जीत हार का सारा मायने रखती थी, उसमें भी ये 0 पे आउट हुए थे, और आज कल वाले मैच में भी ये 0 पे आउट हुए। उसके अलावा दीपक हुड्डा 4 पे आउट हुए, सैम करन 8 रन पे, और उसके अलावा शिवम दुबे इम्पैक्ट के तौर पे आए थे, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, 15 बॉलों पे 19 रन बनाए। रविंद्र जडेजा थोड़ी कोशिश की रन बनाने की, लेकिन वो भी आउट हो गए, 18 बॉल पे 25 रन बनाए। अश्विन ने भी थोड़ा 8 बॉलों में 11 रन का योगदान दिया, लेकिन वो भी कोई इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। धोनी की बात करें तो धोनी ने लास्ट में आके 16 बॉलों में 30 रन बनाए नाबाद। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या धोनी इससे ऊपर क्यों नहीं आ सकते, धोनी ऊपर बल्लेबाजी क्यों नहीं कर सकते? सीएसके के फैंस में तो ये मन में सवाल है ही, लेकिन बाकी सारे भी जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि धोनी ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं। और कल तो हद हो गई भाई साहब, कल तो धोनी 9वें नंबर पे आए हैं। मतलब पहले उन्हें देखा जाता था कि वो 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, लेकिन कल तो 9वें नंबर पे आए। चलो ठीक है, आपको लग रहा है कि आप हारे हुए मैच, लेकिन थोड़ी आप एफर्ट तो दिखाइए, इंटेंट तो दिखाइए। कल वो इंटेंट नहीं दिखी जीतने वाली। तो ये हमने आपको बताया कि सीएसके की हार के जो गुनेगार हैं। आपको क्या लगता है सीएसके से कहां चूक हुई मैच जो गवा दिया आरसीबी के खिलाफ उन्होंने? वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।